हेलो एवरीवन। तो आज हम टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वैसे टॉप 50 नहीं, केवल टॉप 10 क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, हम नीट 2025 के लिए टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये टोटल टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज थी। वैसे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए छोटे वीडियो में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले नीट 2025 को लेके। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए, जो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है? प्लस एम प्लस एच प्लस आई। ठीक है, अगर मान लो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, चाहे है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जैसे प्लस आई प्लस एम प्लस एच, तो हमेशा रेट को बढ़ा देते हैं, रेट को हमारे पास इंक्रीज कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखो मेटा पे, तो हमारे पास कोई भी रेजोनेंस नहीं होता है। ठीक है, और ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये प्लस आई लगा रहा है CH3, यहाँ पर ये भी प्लस आई प्लस एच लगा रहा है, ये सी एच ओ भाई, और NO2 माइनस आई माइनस एम। ये तो रेट को घटाएंगे तो एक चीज़ तो कन्फर्म है, जो पहला है और दूसरा है ये पहले रहने वाले हैं। ठीक है, और पहले और दूसरे में भी देखोगे तो वो कौन पहले रहेगा? ये वाला पहले रहेगा। ठीक है, ये वाला पहले रहेगा। तो हमने सेकेंड को पहले कर दिया, फिर फर्स्ट, और फिर बाकी थर्ड और फोर्थ में ये वाला फोर्थ तो लास्ट में रहने वाला है, क्योंकि NO2 लगा है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर पूछा था। पहला दो रूल याद रख लेना, बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहला रूल, नंबर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। दूसरा रूल है बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन आपको IIT इन थिंकिंग चैनल पे, वहाँ पे मैंने नीट पेपर आउट स्टडी बनाया था 1 महीने पहले, जिसमें पहला स्टेप था 37 ईयर PYQ डिटेल सॉल्यूशन के साथ पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए इस लेवल का। दूसरा था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, मैंने सब करा दिया है ना। तीसरा था टॉप 50 क्वेश्चन, जो ये PDF दिख रहा है टॉप 50 है, लेकिन मैं 10 ही करा रहा हूँ ना, नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगा। तो देखिए, बॉइलिंग पॉइंट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, और अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा तो वहाँ का ज़्यादा होता है ईथर से। देखो, ये पहला आपके पास ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास, तीसरा ये है, चौथा ये है। यहाँ पे देखो 5 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन, 4 कार्बन, 3 कार्बन, तो 5 कार्बन वाला तो सबसे ज़्यादा हो गया। फिर 4 कार्बन में देखो, यहाँ पे 4 कार्बन में यहाँ पे 2 ब्रांचिंग दिख रहा है आपको, ये भी 3 ब्रांचिंग, और यहाँ पे केवल 2 ब्रांचिंग दिख रहा है ना, तो इसलिए ये होगा। और इसमें ये वाला 4 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, इसलिए 4 कार्बन हो जाएगा, और फिर ये लास्ट में हो जाएगा लिस्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो, मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट या डायमंड इन वेपर फेज, हाँ भाई सही है। और हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर पर्टिकुलरली प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये भी सही है। ठीक है, इसमें भाई सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस। तो देखो एक बात याद रख लो, जो भी आपके पास सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, Br से आपके पास इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करना चाहेगा? जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा वहीं तो जाना चाहेगा। तो अब एक बात बताओ, आपको ये जो यहाँ पे बेंजीन रिंग दिख रहा है, ये लोन पेयर रेजोनेंस किया तो आपके पास यहाँ पे कार्बोकेटायन, और ये वाला इधर गया तो यहाँ पे नेगेटिव, ऐसे फिर रेजोनेंस किया, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव। तो अब नेगेटिव देखो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ये 3 पोजीशन पे आ रहा है, और इस पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, नो डाउट यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग ही नहीं दिया है। देखो यहाँ पे, तो हमारे पास कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 1 और 3rd पे आ रहा है। ऑप्शन नंबर नेगेटिव जहाँ आएगा वहीं पे Br प्लस जाके अटैक करेगा। समझ आ रहा है आपको ना, नेगेटिव जहाँ आएगा वहाँ पे Br अटैक करेगा, तो ऑप्शन नंबर ये सही। इन द फॉलोइंग, देखो आपके पास एल्काइन है, H2HgSO4 से रिएक्शन होता है तो क्या होता है, हमेशा OH जाके जुड़ जाता है। अब अगर मान लो अनसिमेट्रिकल एल्काइन होता तो उस पोजीशन पे OH जुड़ता है जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। यहाँ पे दोनों सिमेट्रिकल हैं, देखो इधर से दोनों इक्वल दिख रहे हैं, तो OH को जोड़ लिया। अब ये OH कभी एल्काइन में जुड़ता है ना भाई, तो टॉटोमराइज हो जाता है, मतलब 1 2 3, ये वाला डबल बॉन्ड उठ के यहाँ, ये वाला हाइड्रोजन उठ के यहाँ चलाता है, 1 3 पे चला, हाइड्रोजन टहल जाता है, तो अपने पास ये बन जाता है। ठीक है, डीमोज मेथड डायरेक्ट फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का, 28 इंटू 22 और गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इंटू 100, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था।
आपको 0.3 गिवन था ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यहाँ पे 41 नाइट्रोजन का ये जो कंपाउंड मिल रहा था रिएक्शन से, ये था। फॉर सॉल्व कर लिए 17 आगे। यहाँ पे देखो जो मेथेनॉल होता है वो डिस्प्रिट, और कोल्बे रिएक्शन क्या होता है भाई, कोल्बे रिएक्शन में आप एक फिनॉल लिए, NaOH लिए, सॉल्ट बन गया, फर्दर CO2H+ ले लेते हो तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है भाई, अगर मान लो विलियमसन सिंथेसिस ईथर मेथड है ना, ये यहाँ से SN2 रिएक्शन करेगा, ये बाहर निकाल देगा, आपके पास ईथर बना। फर्दर आपके पास ये गिवन था अल्कोहल 2 डिग्री, कॉपर ये स्पेशल केस NCERT में गिवन है तो कीटोन में चेंज कर देता है 573 केल्विन को कॉपर में, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, अगर CH3CN SnCl2 के साथ गिवन है तो सबसे पहले ये CH इमाइन बनाता है और हाइड्रोलिसिस कर दोगे, ये यहाँ से OH यहाँ आके जुड़ता है, H वहाँ पे, तो ये एल्डिहाइड बनता है। अगर मान लो ग्रिगनार्ड लिए तो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, तो ये आपके पास जुड़ा, हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो यहाँ पे ये कीटोन बन जाएगा, सीधी बात है। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन और वो बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाता है, ठीक है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन डज नॉट गिव आइसोसाइनाइड टेस्ट, तो देखो 1 डिग्री अमाइन गिव टेस्ट देता है, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देते हैं, तो बस आपको यही देखना था, 1 डिग्री अमाइन ये था, है ना, तो ये आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा, ठीक है। सॉरी, हाँ 1 डिग्री देगा, ये भी देगा और ये भी देगा, ये एरोमेटिक है भाई, और 3 डिग्री है, सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 डिग्री नहीं देगा, ठीक है। ये रिएक्शन लिख दिया मैंने, क्या बनता है इसमें ना, आइसोसाइनाइड 1 डिग्री अमाइन CHCl3 KOH के साथ RANC बनाता है। ये करेक्ट ऑर्डर है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑर्डर कभी देखना कार्बोकेटाइन का तो किससे स्टेबलाइज होता है, +M +H+I, एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव देखते हैं, है ना। तो इसलिए आपके पास यहाँ पे अगर देखोगे चारों ऑप्शन में देख लो, तो देखो कभी लोन पेयर के बगल में कार्बोकेटाइन हो तो बैक बॉन्डिंग होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, और ये भी एक एक्सेप्शन क्या डांसिंग रेजोनेंस होता है, तो इसमें भी स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। अब एक बात बताओ, यहाँ भी लोन पेयर बगल में, यहाँ पर भी लोन पेयर बगल में कार्बोकेटाइन की, तो अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, तो लोन पेयर को कम देगा तो बैक बॉन्डिंग कम होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन तुरंत देगा तो बैक बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग ज़्यादा, तो इसलिए हमारा नाइट्रोजन वाला हो जाएगा A हो जाएगा, फिर D और फिर B C, ठीक है। तो और सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे 50 हैं, IIT थिंकिंग चैनल पे आप जाके देख लेना, बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे करा रखा है, टॉप 50 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, ठीक है, देख लेना। थैंक यू।